हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू अपना सीपीसी एग्जाम। इस टॉपिक से रिलेटेड आज के टाइम पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और ये जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है 30 के सीरीज़ का। और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे ECMO। ठीक है, इस टॉपिक से आज के टाइम पर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है और ये हमारा रहेगा 30 के सीरीज़ से। तो आज की वीडियो में आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है और कैसे अपने राइट आंसर तक पहुँचोगे। आज की वीडियो में मैं आपको गाइडलाइन भी बताऊंगा और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके ही बताऊंगा और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा अगर ECMO से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइज, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ये टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। बस रिक्वेस्ट मेरा यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें जल्द से जल्द समझ में आ जाएंगी और ईजिली आप एलिमिनेट भी कर पाओगे। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो हमारा ECMO। ठीक है, ये हमारा 30 के सीरीज का टॉपिक है। ठीक है, आज के टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आज की वीडियो में हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके इंपॉर्टेंट कोड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो जो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं हमारे किसमें ECMO टॉपिक में, वो है हमारा 33946। ठीक है, 33947। ठीक है, और भी कुछ कोर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है गाइस, अगर आप इनका डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, क्या चीजें आपको देखनी है, कैसे अपने राइट आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, तो देखो ये सारे जो कोर्स हैं वो हमारे ECMO टॉपिक में हैं। ठीक है, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट कोर्स हैं। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन इन कोड से रिलेटेड एग्जाम में मिल सकता है क्योंकि ये ECMO के कोड्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये चार्ट, इस चार्ट को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा गाइस। ठीक है, आपके बुक में एक चार्ट गिवन है ये वाला। ठीक है, इस चार्ट की मदद से ही क्या करोगे, आप अपने राइट आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर आपका ECMO से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे गाइस, आप सबसे पहले देखोगे कि आपके सिनारियो में हो क्या रहा है। ठीक है, आइदर वो इंसर्शन हो रहा है, रिपोजिशनिंग हो रही है या डीकैनुलेशन हो रहा है। ठीक है, आपके सिनारियो में क्या होगा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज गिवन होगी। ठीक है, तो आप उस चीज को नोट डाउन कर लो कि ये चीज हो रही है, चाहे वो इंसर्शन हो रहा होगा, चाहे वो रिपोजिशनिंग हो रही होगी, चाहे वो डीकैनुलेशन हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपको गाइज ये देखना है कि जो ये प्रोसीजर है, लाइक इंसर्शन हो रहा है तो वो कौन सा वाला हो रहा है, परक्यूटेनियस हो रहा है, ओपन हो रहा है या स्टेनोटॉमी हो रहा है या थोरेकोटॉमी हो रहा है, मतलब ये चीज चेक करनी है। अगर मान लो रिपोजिशनिंग हो रही है तो इन तीनों में से कौन से टाइप की रिपोजिशनिंग हो रही है। ठीक है, या डीकैनुलेशन हो रहा है तो वो भी इनमें से कौन से टाइप का डीकैनुलेशन हो रहा है, परक्यूटेनियस हो रहा है, ओपन हो रहा है या थोरेकोटॉमी हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज चेक करने के बाद में क्या देखोगे आप गाइस, वहां पे देखोगे एज। ठीक है, एज क्या गिवन है आपके सिनारियो में। ठीक है, एज के हिसाब से ही आप क्या अपने एप्रोप्रिएट कोड पे पहुंच जाओगे। ठीक है गाइस, सी फ्लो चार्ट से ही आप अपने राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है गाइस, आगे मैं आपको इसी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और अपने राइट आंसर तक कैसे पहुंचोगे ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने ECMO का। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है गाइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ो, अ 6 year old requiring ECMO requires open insertion of peripheral cannula. What is the correct procedure code? ठीक है, देखो यहाँ पे ECMO हो रहा है, हमें समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या इंसर्शन है, और जो इंसर्शन है वो कौन सा है गाइस, वो ओपन इंसर्शन है। ठीक है, हमें समझ में आ गया, इंसर्शन हमारा पहला कीवर्ड हो गया, वो ओपन है, दूसरा कीवर्ड हो गया एज क्या है यहाँ पे 6 year, ये तीसरा कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कीवर्ड भी गिवन है। ठीक है, आपको क्या चीज देखनी है, ठीक है, आपको देखना है कि क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, वो हमने देख लिया। अप्रोच में हमारा ओपन अप्रोच है, ये हमने देख लिया। ठीक है, एज क्या है, वो 6 year है। ठीक है, ये तीनों चीजें गिवन है आपके सिनेरियो में। अभी इनके हिसाब से ही वी हैव टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन और इस वाले को एलिमिनेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये हमारे किस अप्रोच के लिए आते हैं कोड्स, ये आते हैं हमारे 5.1 और 5.2 किसके लिए आते हैं, परक्यूटेनियस अप्रोच के लिए आते हैं। ठीक है, बट हमारे सिनेरियो में कौन सा अप्रोच गिवन है गाइस, ओपन। ठीक है, समझ में आ गया, तो परक्यूटेनियस वाला तो कोड हमारा जाएगा ही नहीं, तो हमारे ये दोनों जो कोड है परक्यूटेनियस वाले, इनको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया बेस्ड ऑन द फैक्ट अप्रोच। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने गिवन भी है कि हमने क्यों एलिमिनेट किया है। ठीक है गाइस, अभी देखो अपने पास बचा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बी देखोगे वो है हमारा 33954 और ऑप्शन सी है वो है हमारा 33953। ठीक है, अब गाइज मैंने जैसे आपको बताया था आप एज देखो। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा 33953। ठीक है, अगर आप इसमें एज देखोगे 953 में, तो एज है हमारी 5 साल तक, मतलब बर्थ से लेके 5 साल तक एज रहेगी, तो हम इस कोड को कोड करेंगे। बट हमारे सिनेरियो में एज क्या दे रखी है गाइस, 6।
ठीक है, 6 दे रखी है, और 6 वाली एज के लिए हमारा कौन सा कोड जाता है, वो जाता है हमारा 33954। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इस बेस पे हमने ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, राइट आंसर रहेगा हमारा, वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया क्यों रहेगा। आपने क्या देखा, आपने देखा हो क्या रहा है, इंसर्शन हो रहा है। आपने देखा कौन सा अप्रोच है, ओपन है। आपने देखा पेशेंट की क्या एज है, 6 ईयर है। आप इन चीजों को चेक करोगे, बेस्ड ऑन द फैक्ट आप अपने राइट आंसर तक पहुंच जाओगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 33954। ठीक है, और वैसे यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको गिवन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी चीज हमें क्या करना है, कैसे हम अपने राइट आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया हुआ है। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम रिलेटेड टू ECMO। ठीक है, तो देखो गाइस, ये क्वेश्चन देखा आपने, ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया। अब देखो इसमें भी हमें सबसे पहले देखना है कि हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे क्या इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, इंसर्शन जो हो रहा है वो ओपन अप्रोच के थ्रू हो रहा है। सर्जिकल इंसीजन हो रहा है किसमें, चेस्ट में, और सर्जिकल इंसीजन इन द चेस्ट वो हमारा लीड करता है थोरेकोओटोमी। ठीक है, अगर आप थोरेकोओटोमी की डेफिनेशन देखोगे तो वो होता है हमारा सर्जिकल इंसीजन इन द चेस्ट। ठीक है, और ओपन अप्रोच होता है, ये भी हमारा ओपन में ही आता है थोरेकोटोमी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी इंसीजन ही होता है। तो समझ में आ गया हमारा क्या हो रहा है, इंसर्शन है। ठीक है, थोरेकोटोमी है। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरा एज है 63 ईयर ओल्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने चीजें दी रखी हैं कि क्या क्या चीजें हमारे कीवर्ड रहेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इंसर्शन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, थोरेकोटोमी है क्योंकि हमारा इंसीजन हो रहा है किसके थ्रू, चेस्ट के थ्रू। ठीक है, और एज क्या है पेशेंट की, 63 ईयर। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम क्या है, ऑप्शन ए जो कि हमारा कोड है 33954, इसको एलिमिनेट करेंगे, और ऑप्शन बी इसको एलिमिनेट करेंगे, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये जो कोड है हमारा 33954 ये किसके लिए आता है गाइस, ये आता है ओपन अप्रोच के लिए। बट हमारे सिनारियो में जो अप्रोच है वो कौन सा है, थोरेकोटोमी। ठीक है, अगर आप कोड देखोगे अपना 33954, देखो यहाँ पे देख सकते हो, देख लिया आपने कोड 33954। ठीक है, ये हमारा किसके लिए आता है, ओपन के लिए आता है। ठीक है, बट हमारे सिनारियो में ओपन तो है नहीं, तो बेस्ड ऑन द फैक्ट हम ये वाला कोड एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है गाइस, हमने क्या किया है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दिया बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हमारा अप्रोच क्या है। ठीक है, हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो हमारा ये जो कोड है 32100। ठीक है, अब ये वाला कोड हम इस कोड के साथ कोड नहीं कर सकते। ठीक है, वो कैसे नहीं कर सकते, अगर आप ये गाइडलाइन देखोगे कोड 32100 के नीचे, तो यहाँ पे मेंशन है डू नॉट रिपोर्ट 32100 विद 33956। ठीक है, तो इस गाइडलाइन के बेस पे हमने ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया। बचा हमारे पास ऑप्शन सी, वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है गाइस, कीवर्ड देखो क्या गिवन है, कीवर्ड के हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ठीक है, और अपनी राइट आंसर तक पहुंच जाओ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप क्या है, ECMO के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेन चीज क्या रहेगा गाइज आपके लिए, वो रहेगा आपका फ्लो चार्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आप इस पे बहुत फोकस करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि सिनारियो में है क्या, इंसर्शन है, रिपोजिशनिंग है या डीकैनुलेशन है। ठीक है, ये पता चल जाएगा। उसके बाद देखो कि जो इंसर्शन है या रिपोजिशनिंग है या डीकैनुलेशन है वो कौन से टाइप का है, वो परक्यूटेनियस है या ओपन है या स्टेनोटोमी है या थोरेकोटोमी है, ये चेक कर लिया। इसके बाद में आपको क्या देखना है, पेशेंट की एज देखना है। पेशेंट की एज जैसे ही चेक कर लोगे अपने राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ECMO से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से बताया सारा कुछ, जिससे आपको भी टाइम में काफी समय बचेगा और आपको इजीली क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, share and subscribe my channel for further videos related to CPC exam. Thank you guys.